जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैंने डिस्कशन करनी है, कल की जो पीएमआई न्यूज़ आनी है यूरोज़ोन से और जीबीपी से यानी कि बरतानिया से। बेसिकली वो भी यूरोज़ोन ही हो जाता है, ठीक है? एंड यूएस की मैं बाद में बात करूँगा। बाकी सारे मामले मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे। मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अभी। एक यूरो ज़ोन से पीएमआई का डाटा जो आएगा, ठीक है? ये वाला और फिर ये जीबीपी की तरफ से ये जो डाटा आएगा, ठीक है? ये हमने डिस्कस करना है। ये वाला मैं अब आपसे बाद में डिस्कस करूँगा इन डाटाज़ को देखते हुए कि यूरो और जीबीपी में क्या आया, देन हम यूएस का अंदाज़ा लगाएँगे, ठीक है? अच्छा, इस वीडियो में मैंने कवर करनी है जो कॉर्ट की रिपोर्ट है थोड़ी-सी वो भी कवर करनी है, ठीक है? और कुछ फंडामेंटल्स है वो भी कवर करने हैं एंड देन मुझे कुछ मार्केट में शिफ्ट इन मोमेंटम नज़र आ रहा है, मैंने वो भी आपसे डिस्कस करना है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप क्योंकि मैं बड़ी कम स्पीड से बात करता हूँ, ठीक है? कुछ थोड़ा-सा हार्ट का मुझे मसला हुआ था ईद ईद वाले दिन, तो मैं बड़ा ही सुकून में अब काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको इतना बता दूँ, अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही बोलने की तो आप 2x पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आएगी। ठीक होगी बात? अच्छा, अब वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को फंडामेंटल्स पे और मैं इसको बंद कर देता हूँ, बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ से सिर्फ़ यूरो और जीबीपी सेलेक्ट करता हूँ, ये हमने देखना है। ठीक होगी। अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर फंडामेंटल्स के ऊपर हमारे सामने क्या-क्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ये यूरो और जीबीपी, ठीक है? यूरो और जीबीपी के फंडामेंटल्स के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, ज़रा बात को समझिएगा। यूरो का मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि रेट थी अनचेंज उन्होंने रखे, फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसमें जो लगार्ड साहिबा ने ये बताया था कि जनाब रेट कट हम कर सकते हैं जून में, ठीक है? लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है? ये एक बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट है। इसको देखिएगा कि बिकॉज़ अभी यूरो की सारी जो आगे डायनामिक्स है ना वो इस कमेंट के ऊपर आएगी, ठीक है? ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, आपने अगर स्किमिंग करनी है, अगर आप लोगों ने आइल्ट्स के पेपर दिए हों तो आपको अंदाज़ा होगा स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग मीन्स कि आप ऊपर से देख लो और आपको सारा मज़मून समझ आ जाए, ठीक है? तो मैंने येलो कलर इसलिए रखा ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें देख के समझ सकें। तो एक तो ये बात थी कि जून में रेट कट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है? देन वो डाटा डिपेंडेंट वही इनकी टेक्निकल बात, डाटा डिपेंडेंट बात, वेज वाला डाटा, ठीक है? फिर हमने वो इन्फ्लेशन को गिरता हुआ देखा, ठीक है? और फिर वो जो ट्यूसडे को पीएमआई डाटा है, ठीक है? फिर इन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट कम कर दिए थे 2024 में 2.6 से 2.7 से 2.6 कर दिया, 2025 के लिए 2.3 से 2.1, फिर 2026 के लिए 2.1 से 2.0 ये उन्होंने कर दिया, ठीक है? फिर ग्रोथ ड्रॉप हो गई, यूरो ज़ोन का जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया, जर्मनी रिसेशन में चला गया और मैन्युफैक्चरिंग डाटा वो भी सॉफ्ट आया, ठीक है? और ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो भी वीक आया। तो अब कहने का मकसद है कि कोई एक खैर की आवाज़ इस यूरो से नहीं आई। ठीक होगी बात? अच्छी खबर हमारे पास यूरो से नहीं आई। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरो बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है? डाटा वाइज़ भी और अब पोज़ीशन वाइज़ भी। मैं पोज़ीशन वाइज़ भी आपको समझाता हूँ, ठीक है? अगर पोज़ीशन वाइज़ मैं बात करूँ तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप ये समझ लें। इस पूरी गेम में ये जो पूरी गेम मैंने आपको दिखाई है, ठीक है? अब 1 सेकंड। ये जो पूरी गेम है यहाँ पर ये पूरी गेम है, इस पूरी गेम में ना मुझे कोई पॉज़िटिव ख़बर, ख़ैर वाली ख़बर नहीं नज़र आई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखना है इसको जीबीपी को, ठीक हो गया? अब मैं इसको बंद करता हूँ, इस वाली ख़बर के ऊपर ध्यान रखना। अब जीबीपी के ऊपर आते हैं, इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ और जीबीपी के ऊपर आते हैं। जीबीपी में अगेन हमने वही रेट अनचेंज देखा, कोई रेट उन्होंने चेंज नहीं किया। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी स्टांस रखा कि भाई हमने हायर फॉर लॉन्गर है ना, लेकिन अब वो भी बात इनकी ख़त्म हो रही है, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या बात की है कि जनाब फर्स्ट रेट कट हम देख रहे हैं सितंबर में, ठीक है? इनका डाटा ख़राब आया, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि जनाब एक किस्म का वो ओन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, भई हमने पहला रेट कट सितंबर में करना है। यूरो ज़ोन की तरह नहीं, जो कि कह रहे हैं कि जनाब हमने करना तो है लेकिन अभी हम कमिटमेंट नहीं आपसे कर रहे। इन्होंने जीबीपी ने कह दिया कि हाँ, भई हमने करना है। बात समझ आई? इसमें और इसमें फ़र्क, ठीक है? यानी कि इसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस है? इसने कह दिया कि भाई हमने करना है और इसने कह दिया कि भाई करना है लेकिन नो कमिटमेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास अब जो हॉकिश मेंबर था, जो मैन साहब थे और हैस्कल साहब थे, वो तो अब ख़त्म हो गए। वो भी वो जो है ना वो होल्ड की तरफ आ गए। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, जब इन्फ्लेशन की न्यूज़ आई थी वेज वाली, वो सारा जो है ना ये ट्यूसडे का पीएमआई डाटा। आई होप अभी यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है? ये बात समझ आ गई। तो इस सारी गेम में पकड़ने वाली बात क्या थी कि जनाब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जनाब हम वो जो है ना कमिटमेंट नहीं करते, ठीक है? इन्होंने कह दिया जनाब हमने करना है। बस फ़िलहाल आप इस बात को अपने दिमाग में रखें। अच्छा, अब इसके बाद हमने कुछ और देखा था। पहले मैंने आप लोगों के सामने कुछ और बात रखी थी जब मैंने प्रीवियस फंडामेंटल्स आपके सामने रखी थी। प्रीवियस फंडामेंटल्स मैंने ये रखी थी जब जीबीपी का सीपीआई डाटा आया था, तो मैंने कहा था जनाब अगर ये मिस होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने ये जीबीपी यूएसडी को डाउन देखना है, ठीक है ना? डाइवर्जेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी होगी और यूरो जीबीपी अप होगा। तो द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर, ठीक है? लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। ये यूरो जीबीपी वो अप हुआ, ठीक है? ये यूरो जीबीपी वो टोटल ऊपर की साइड पे गया, ठीक है? कोई ऐसा कलर पकड़ता हूँ जो कि ब्राइट हो। ब्लू पकड़ लें? बताओ यार, कोई कलर बताएं। रेड ही पकड़ लेते हैं, ठीक है? जो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड देन हमने यहाँ पर देखा जीबीपी यूएसडी में भी, ठीक है, द सेम थिंग इन जीबीपी यूएसडी, जो कि मार्केट फिर नीचे की तरफ आती रही, ठीक है? अब आई एम ओनली ट्राइंग टू से यू कि फंडामेंटल्स किस तरह मार्केट को मूव करते हैं। अब असल कहानी अब स्टार्ट होगी कि हमने क्या देखना है, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पर जो डिटेल्ड जो रिपोर्ट थी जो फंडामेंटल एनालिसिस की, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जनाब यूरो ज़ोन से अभी खैर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैक्सिमम ये बुरा कर सकते थे ना अपने हक में, इन्होंने कर लिया। लेकिन ये वाली खबर जो है ना मुझे एक टर्निंग पॉइंट दिखा रही है कि शायद यूरो में अब तेज़ी आना शुरू हो जाए, ठीक है? और इसकी एक वजह यहाँ पर हमें यहाँ पर भी नज़र आती है, यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि यूएसडी की सेलिंग में, और सॉरी यूरो यूएसडी की सेलिंग में एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कि वो एक स्टॉल आ गया है, रुक गया है मामला, ठीक है? मे बी बिकॉज़ यहाँ पर लोग बाइंग देख रहे हैं यूरो यूएसडी में, ठीक है? अच्छा, अब इस चीज़ को हमने कैसे कैप्चर करना है? अब ये आप नोट करें और समझें बात को। हमारे सामने डाटा आता है यहाँ पर। मैंने आपसे कहा था कि यूरो बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। कैसे पता लगा मुझे? ये लेवरेज फंड का डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा रखता हूँ, ये लेवरेज फंड का डाटा, ठीक है? अगर इसके इवज़ इर्द-गिर्द मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ, तो ये लेवरेज फंड का डाटा आपको समझ आएगा इतना। ठीक है? मुझे नॉन कमर्शियल्स नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ नॉन कमर्शियल्स में ओवरऑल बड़ी कैटेगरी आ जाती है और उसी में से ये लेवरेज फंड निकलता है, ठीक है? ये कमर्शियल्स की बात नहीं हो रही, कमर्शियल्स को तो मैंने रखा ही नहीं ना, ये नॉन कमर्शियल्स है, नॉन कमर्शियल्स के अंदर से लेवरेज फंड। तो लेवरेज फंड में ये लेवरेज फंड हमारे पास है, तो हम क्या देखते हैं कि जनाब ये जो यूरो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ है, ठीक है? अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको ये ज़ूम इन करता हूँ, ठीक है? लेट मी शो यू। ये देखें, अब आई होप सो अभी आ गया होगा बेटर। ये नज़र आ रहा है आपको?
यूरो में 60.3% शॉर्ट्स ऐड हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स अगर कहीं पर हुई तो वो यूरो में हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स अगर कहीं पर हुई तो वो यूरो में हुई। चलो, अगर सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स यूरो में हुई थी तो क्या ये चीज़ हमें चार्ट पे नज़र आया यहाँ पर? ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू सी। क्या ये चीज़ यहाँ पर चार्ट पे नज़र आया? अगर शॉर्ट्स ऐड हुई थी तो फ्राइडे यही था ना, फ्राइडे को क्या डेट थी? मेरे ख्याल से आज 22, 1 मिनट देखने दें मुझे, 1 सेकेंड। मेरा कैलेंडर मुझे और ही डेट दिखा रहा है, मई पे पहुंचा हुआ है। 1 सेकेंड गाइस। अप्रैल की 22, ओके, अप्रैल की 22 तारीख है और आगे से ये 19। ठीक है, 19। अगर हम 19 की बात करें, 17, 18, 19, ये तो इस जगह पे हमें तो उसी वक्त जब ये सारा हुआ है मामला, 1 सेकंड यार, ये बंद कैसे करना है? ठीक है, हमें तो उसी वक्त यूरो यूएसडी को नीचे जाता हुआ देखने ला चाहिए था ना। ठीक है, अगर यूरो में इतनी जो बकौल उन्होंने इतनी वो वीकनेस डाली है यूरो में, ठीक है, लुक एट दिस, ये वाली इतनी वीकनेस यहाँ पर डाली है ओवर हियर, तो यहाँ पर तो यार अभी आ जाना चाहिए था, यूरो यूएसडी को तो नीचे गिर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद शायद ये यूरो में अब वापसी का रास्ता ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, क्यों वापसी का रास्ता हो रहा है? अब यूरो के जितने पेयर आप देख लो, यूरो यूएसडी देख लो, यूरो जीबीपी देख लो, उसमें बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बना हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है H8 को, और आपको पता है ये इतने बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ना आराम से नहीं बनता। जैसे कि देखो, ये वाला H8 का बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड देन ये वाला बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको, इनको ही अगर मैं लेवल्स को आगे लेके जाऊँ ना, तो आपके सामने वो एक बात नज़र आती है। ठीक है, सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, मार्केट इसको एटलीस्ट ब्रेक करती, तो फिर ये गई ऊपर। गिवन दैट ये यूरो का डाटा भी अच्छा है। अब मैं यूरो के डाटा के ऊपर भी आता हूँ, डोंट वरी। मैं पहले आपको ये दिखा दूँ जीबीपी का, 1 मिनट। ठीक है, लाइक यूरो जीबीपी किधर गया? यूरो जीबीपी, ये, ठीक है, ये था यूरो जीबीपी का डाटा। और इसमें अगर आप देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट नीचे गई, फिर टेस्ट हुई, फिर नीचे आई। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था H8 का, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर टेस्ट हुई, मार्केट ऊपर गई। लेकिन ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो नहीं हुआ, जिसे कहते हैं ना वो अप्रूव नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं, कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, बुलिश वाला हुआ। ठीक है, एंड देन मार्केट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये पहली मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो यूरो ने वीक पेयर देखा, उसके खिलाफ यूरो ने अभी अपनी वो मूवमेंट टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ स्टार्ट कर दी है। और जो स्ट्रॉन्ग पेयर है जैसे कि यूएसडी, वो अभी वहाँ पर अपनी जो ग्राउंड है ना, वो यहाँ पर ग्राउंड अपनी बना रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे बताएं यार। यूरो जीबीपी को भी देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, यूरो जीबीपी, जेपीवाई, सॉरी, यूरो जेपीवाई नीचे लेके आया, अगेन इट इज़ टुवर्ड्स द अपसाइड। वो नीचे आता है जेपीवाई की वो इंटरवेंशन की बात पे, फिर ऊपर चला जाता है। अच्छा, जेपीवाई के इंटरवेंशन के ऊपर मैं एक बात बोलूँ, अब नया जो लेवल आया है वो 155 का और 158 का यूएसडी जेपीवाई का इंटरवेंशन का, तो इसमें ज़रा ध्यान करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आई होप मैंने सारी इमेज जो है ना आपको वो दिखा दी है कि क्या-क्या हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम न्यूज़ के ऊपर कि भाई न्यूज़ में क्या-क्या हो रहा है। ठीक है, मैं पहले यूरो यूएसडी के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, और फिर हम अपने चार्ट के ऊपर आते हैं, न्यूज़ वाले के ऊपर। ये जी हमारे पास न्यूज़ वाला हमारा कैलेंडर है, और मुझे चाहिए कि आप लोग यहाँ फोकस करें। आई वॉन्ट यू गाइस टू फोकस ओवर हियर। ठीक है, One second। अच्छा मोहतरम, अब इस चीज़ को आप देखें कि 12:15 पे
पहले थोड़ा-सा मैं ना आपको बता दूँ क्या है ये। पीएमआई आपको पता है बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, ख़ुसूसी तौर पर यूरो के लिए और जर्मनी के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, यूएस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ना ही यूके के लिए इतनी होती है, लेकिन यूरो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पीएमआई में हमारे पास आता है फ्रेंच और जर्मन, ठीक है? फ्रेंच वाली खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी कि जर्मन होती है, बिकॉज़ जर्मन पूरा पावर हाउस है इसका यूरोप का, ठीक है? इसलिए हमने वो देखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग देखनी है या सर्विस देखनी है, तो हमने सर्विस सेक्टर देखना होता है, बिकॉज़ सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट 70% बनाता है आपकी ओवरऑल जीडीपी का या ओवरऑल इस डोमेन का जिसको हम पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त। ठीक हो गई बात? ये ज़रूरी होता है। अब मैंने क्यों आपसे बात की कि यार यूरो में मुझे ये कोई हालात बेहतर नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो यूरो का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ फ्रेंच डाटा था वो रिवाइज़ हुआ है बेहतर, ठीक है? वो रिवाइज़ हुआ है बेहतर। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ़ यूरो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट सिर्फ़ यूरो ऑन कर रहा हूँ। तो यूरो का जो फ्रेंच वाला डाटा वो हुआ है बेहतर, जबकि जो जो वो जर्मन डाटा है वो बेहतर तो हुआ लेकिन रिवाइज़ तो हुआ लेकिन बेहतर रिवाइज़ नहीं हुआ। ठीक है? तो पहली तो बात ये है कि ये यूरो का डाटा जो फ्रेंच वाला है ये पहले आएगा और जर्मन बाद में आएगा, तो आपने एग्ज़ैक्टली फ्रेंच वाले डाटा के ऊपर कुछ नहीं निसार निसार करना अपना। जब तक आपका जर्मन डाटा नहीं आता, इन दोनों डाटास को देख के देन आपने यूरो की स्ट्रेंथ या वीकनेस का अंदाज़ा लगाना है। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। दोनों जी एक ही तरफ पे जाने चाहिए, या फिर स्ट्रेंथ वाली तरफ या फिर वीक वाली तरफ, ठीक है? ये 2 नंबर निज़ाम नहीं होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला डाटा वीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ कि मुझे यूरो में एक बीट चाहिए या स्ट्रॉन्ग डाटा चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर मुझे जो लेवरेज फंड शो हो रहे हैं ये वाले, ठीक है? ये वाला जो लेवरेज फंड शो हो रहा है इसमें सॉरी, ये लेवरेज फंड जो शो हो रहा है इसमें मेरे पास जो शॉर्ट्स ऐड हैं वो 60% है, यानी कि पूरी देखो मार्केट जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट में कौन बैठा है? वो यूरो यूरो बैठा है, ठीक है? बिकॉज़ शॉर्ट्स ऐड का मतलब है पहले ही शॉर्ट्स में थी, अब शॉर्ट्स और ऐड हो गई हैं। आई मीन लुक एट दिस वन, ठीक है? अ 1 सेकंड, जैसे कि आप ये देखें, लुक एट दिस, ये देखो, यहाँ पर बल्कि ये मैं अगर बाद में एक्सप्लेन करूँ तो वो बेटर है आप लोगों के लिए, लेकिन चलो कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये सिंक का चार्ट है जिसमें आपके पास नेट पोजीशंस आती हैं कि भाई नेट पोजीशंस कितनी हैं, ठीक है? कौन कहाँ पर कितनी पोजीशंस पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर नेट लॉन्ग्स में यूरो बैठा हुआ है, ठीक है? यूरो नेट लॉन्ग्स में आ गया है नेट शॉर्ट से। पहले ये शॉर्ट की तरफ था, अब नेट लॉन्ग में आ गया, ठीक है? और नेट शॉर्ट में कौन चला गया? वो जीबीपी नेट शॉर्ट में चला गया। यहाँ पर जीबीपी नेट शॉर्ट में, चलो वो भी इधर ही है, ठीक है? वो भी इधर ही है, लेकिन इसकी पोजीशंस कम होगी। हाँ, ये देखें, ये 12,000 लॉन्ग्स पोजीशन यूरो की है और जीबीपी की सिर्फ 8,000 पोजीशंस लॉन्ग है। इस चीज़ को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है? दोनों जगह पे लॉन्ग्स कट हो रही हैं यूरो में, ठीक है? और यहाँ पर भी कोई हिसाब अच्छा नहीं हो रहा, जो है ना यूरो का, और जीबीपी का तो बिल्कुल ही नहीं हिसाब अच्छा हो रहा। दोनों जगह पे वो कट हो रही है, यानी कि शॉर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। यूरो में जो है ना थोड़ा-सा हम वो देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये डिटेल्ड रिपोर्ट है। आप डिटेल्ड रिपोर्ट को देख सकते हैं। मैंने अभी एसएनपी 500 और नैस्डैक भी डाल दी अंदर ताकि टेक वाले जो लड़के हैं वो भी देख सकें। एनीवेज़ कमिंग शॉर्ट टू द टॉपिक, जो बैकवर्ड है बात, हमने दोनों चीज़ें जो है ना एक ही डायरेक्शन में देखनी है। और कौन-सी देखनी है? मुझे यूरो में बीट डाटा चाहिए, देन मैं बोलूँगा हाँ भी, ये जो ओवरऑल ओवरसोल्ड वाली बात थी ना, अब वो ख़त्म हो रही है। ठीक है? ये कीप दिस इन माइंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? वेरिएशन ये हो सकती है कि जनाब जर्मनी का डाटा, अच्छा देखो फ़ोकस जर्मनी के डाटा के ऊपर करना है। एट द एंड जो मेन पेंसिल है ना वो जर्मनी के डाटा के ऊपर रहेगी। हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जर्मनी का डाटा कुछ काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाए, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाए एंड देन हम बोले कि हाँ, भई यूरो का डाटा, फ्रेंच वाला डाटा थोड़ा-सा वीक भी है तो कोई बात नहीं। ये भी बात समझ आती है, ठीक है? लेकिन ये ना हो कि ये वाला बहुत वीक हो जाए, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें मिक्स सिनेरियो नहीं चाहिए, हमें गोल्डीलॉक सिनेरियो हमेशा चाहिए,
ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस पूरी यूरो की एनालिसिस का लबे-लबाब क्या निकला कि जनाब यूरो में अगर बीट डाटा आता है तो वो बेहतर बेहतर है बजाए के बेरिश जाने के, बिकॉज़ लोग फिर और भी नहीं इसको जो है ना वो करेंगे, जो है ना वो सेल करते वक़्त ना बड़ा सोचेंगे, एहतियात करेंगे। ठीक है? एक तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं जीबीपी की तरफ। जीबीपी, जीबीपी, जीबीपी। अब जीबीपी में क्या है जी, हमने जीबीपी में पहले ही देखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जीबीपी में हमने पहले ही से वो लेवरेज फंड्स में देखा है कि जनाब इनकी लॉन्ग्स जो है ना जीबीपी की, वो लॉन्ग्स कट हो रही हैं। ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये लॉन्ग्स थी जनाब, वो कट हो रही हैं। यानी कि पहले ये लॉन्ग्स था, बायस की तरफ था, वो बायस कट हो रही हैं, जो कि हमने अभी इनकी वो न्यूज़ में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी और मेंबर्स की तरफ से भी सारी बात रेट कट्स वाली देखी। तो वो बेसिकली लोगों ने अपनी पोजीशंस जो लॉन्ग थी वो कम करना शुरू कर दिया। अब लॉन्ग्स क्या थी, ये देखो लॉन्ग्स थी इनकी, ये पोजीशंस थी, जीबीपी की नेट लॉन्ग्स पोजीशन थी। और जो इनकी लेवरेज फंड्स में थे जी, ये लोग 18,000। ठीक है? 18,977 लॉन्ग पोजीशंस थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स थे जीबीपी के, और यूरो के 34,000 हैं। ठीक है? तो ये कॉर्ट रिपोर्ट मैंने ना एक इमेज में ढाल के रख दिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोग फिर भी इससे फ़ायदा ना उठाएं तो वो भाई आप लोगों की गलती है, वो मेरी नहीं है फिर। ठीक है? अब मैं अगर आपको बोलता कि भाई ये सारी इमेज पढ़ो, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल कख नहीं समझ आनी थी। और अगर मैं ये भी ना देता और मैं कहता कि भाई जाओ ज़रा सीएफटीसी की डाटा में वो डाउनलोड करो ना ज़रा वो एक्सेल की वो फ़ाइल, और फिर उसको डाटा इनपुट करो, तो आपको लग पता जाता, आपने कहना था हमने करना ही नहीं है। ठीक है? तो ये तो मैंने चले डेवलप की हुई है हर चीज़ें, तो अभी हर चीज़ हो रही है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी आर सेइंग कि जो लॉन्ग पोज़ीशंस हैं वो कम हुई हैं। दैट इज़ व्हाट वी वांट बेयरिश साइड जीबीपी में। ठीक है? बेरिश साइड जीबीबी में। तो हमारे पास क्या आता है जी, यूके की तरफ पे, एक तो यूके का सारा डाटा हमारे तरफ वीकर आया, रेट कट की बात हो रही है, मेंबर्स कह रहे हैं कि जनाब हम हॉकिश नहीं हैं, हम होल्ड पे हैं। वेज वाली बात आई, वो इन्फ्लेशन का प्रेशर डाल रही है। आई मीन कि अब जो है ना लॉन्ग जाना फ़िलहाल इसके ऊपर मुनासिब नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर यूरो का डाटा बेहतर आता है, ठीक है? अगर यूरो का डाटा बेहतर आता है तब हमने और यूरो का डाटा बेहतर आता है, देन हमने यूरो जीबीपी में एक अपवर्ड मूवमेंट मज़ीद देखनी है, और यूरो यूएसडी में हम मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना? और यूरो कैड, स्पेशली यूरो कैड मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? किधर गया यूरो कैड? हाँ, यूरोकैड मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? यूरोकैड सेलेक्ट करने की एक वजह है, बिकॉज़ कैड के थोड़ा-सा 1 मिनट में आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जानी है। ठीक है? 1 ओहो! सॉरी, ये तो वही है। 1 मिनट, मैं कैड के फंडामेंटल्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है, ये कैट के फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, ये कैट के फंडामेंटल्स हैं। इन्फ्लेशन रिस्क, ये क्या रेट्स अनचेंज उन्होंने रखे। इन्फ्लेशन रिस्क और जीडीपी के मामला जो है ना वो हैं ही हैं ख़राब इनके। सीपीआई 2.9% थी सालाना, और ये 0.6%, ये अभी भी अपने टारगेट से ऊपर हैं। और सीपीआई 4 का 2024 की उन्होंने डाउन कर दी 2.6% तक। ठीक है? इसकी पहले ज़्यादा थी, उन्होंने डाउन कर दी। फिर ग्रोथ फोरकास्ट वो भी रिवाइज़ कर दी नीचे 1.5% तक। ठीक है? ये काम ख़राब ही है सारा। ठीक है? इन्फ्लेशन अप और ग्रोथ वगैरह आपकी डाउन। ठीक है? एंड देन मैकलम साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि जनाब रेट कट्स जो है ना वो जून में होंगे। तो वीकनेस वाली बात ही है ना इसमें सारी, अगर आप देखो। अच्छा, इस चीज़ को आगे हम अगर नोट करते हैं, इसमें कैसे हम देखते हैं रेट कट वाली बात को, हम यहाँ पर लेवरेज फंड्स में जब आते हैं, तो लेवरेज फंड्स में कैड के अंदर भी हमने 28.8% की शॉर्ट्स ऐड देखी हुई हैं। ठीक है? अब शॉर्ट ऐड हुई हैं। ठीक है? शॉर्ट ऐड का मतलब है पहले शॉर्ट्स थी जो मज़ीद शॉर्ट्स हुए हैं। आएँ जी ज़रा इसको देखते हैं। पहले शॉर्ट्स थी, ये देखो पहले ही शॉर्ट्स थी, ये वाली पहले ही शॉर्ट्स थी जो मज़ीद शॉर्ट्स ऐड हुई हैं। ठीक है? तो अब इसको हम आके चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ।
ये लो, चार्ट पे आप बोलेंगे सर अगर इसमें शॉर्ट्स ऐड हुई हैं, तो सर आप हमें बताएँ कि ये फिर कैड नीचे क्यों जा रहा है? भाई कैड इसलिए नीचे जा रहा था, इधर यूरो कैड नीचे क्यों जा रहा है और कैड ऊपर क्यों जा रहा है? इसकी ये वजह थी कि जनाब ये जो पॉलिटिकल और ये वॉर वाला टर्मोइल दिखाया गया था, अब ये चंद दिन पहले के जी वो ईरान ने इधर हमला कर दिया, वो जो इसराइल ने इधर हमला कर दिया, फलानी-फलानी जो भी गेम थी वो अभी एक किस्म का हॉल्ट सिनेरियो में आ गई है, रुकावट के ऊपर आ गई है, ठीक है? एक तो ये चीज़ थी। दूसरी बात, इस वजह से ऑयल में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, फिर कैड की भी स्ट्रेंथ आई, वरना कैड के फंडामेंटल्स वीक हैं। तो अगर आपको नज़र आता है कि जनाब हालात ख़राब होते हैं तो एक्सपेक्ट ऑयल प्राइसेस टू गो अप एंड कैड टू कम डाउन, लेकिन अगर हालात ठीक रहते हैं तो फिर हम कैड में ये जो अपना सी एफ टी सी वाला डाटा है इसको जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि सी एफ टी डाटा के हिसाब से अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी वो जो है ना 28% आपकी जो शॉर्ट्स ऐड हुई हैं, तो ये कोई बड़ा डाटा नहीं जिसमें आप बोलें कि हाँ, भी बहुत जी काम ख़राब हो गया मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड व्हाई आई एम सेइंग अगर डाटा अच्छा आता है यूरो का, तो वी कैन गो अप बिकॉज़ यूरो में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर आप इसको बुलिश जाते हैं इसके बाद, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है? एंड हाउ टू डू दैट, अगर मैं इंडिकेटर में से सी का बटन दबाऊँ, ठीक है? ये मैंने सी दबाया, ठीक है, तो मेरा ये क्रॉस हेयर आ गया जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आता है, एंड देन आई विल क्लिक एफ, तो ये एफ मैं आर दबाता हूँ तो ये मैंने बंद करना है, मैं एफ दबाता हूँ तो फिर मेरे पास ये आ जाता है ऑलमोस्ट ये लो से लेके हाई तक मैं जाता हूँ। तो लुक एट दैट, ये यहाँ पर फोकस करना, ये बिल्कुल अपना 76 और 61% के लेवल पर ही ये बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो एक इट्स अ गुड रिवर्सल प्लेस, गिवन दैट के हालात जो है ना वो वॉर वाले मुनासिब रहें और यूरो में स्ट्रेंथ आए, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो फिर यू कैन सी दिस गोइंग टुवर्ड्स द अपसाइड। यूरो जीबीबी का भी बता दिया, यूरो कैड का भी बता दिया, किसी हद तक यूरो यूएसडी भी बेहतर हो सकता है इस जो है ना पूरी जो गेम है उसमें, ठीक है? ये अभी तक के लिए मेरे भाई इतना था, और नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज़ आई विल मेक अ वीडियो ऑन वन थिंग, ठीक है? बल्कि आप मुझे बताएं, आई लीव दिस पॉइंट फॉर यू गाइस, आप मुझे बताएं ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ओवर हियर, इसमें से आप किस चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है? किस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज़ फंडामेंटल्स की तो मैंने बना दी है, फिर मैं इसकी भी बताऊँगा। हाँ, एक और चीज़, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये अभी आप ना कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इन डेट्स को लिखना शुरू कर दें, जो मैं आपको बताता हूँ, एंड देन आपने चार्ट्स के ऊपर इसको इन डेट्स को ड्रॉ करके लिख के मुझे देना है उस पेयर के ऊपर। मिसाल है यूएस की बात हो रही है तो यूरो यूएसडी के ऊपर कर दें, यूरो की डेट है तो यूरो यूएसडी के ऊपर कर दें, जीबीबी की डेट है तो जीबीबी यूएसडी के ऊपर कर दें, एयूडी की डेट है तो एयूडी यूएसडी के ऊपर कर दें, ठीक है? ये सीन है। अब ये मैं भी कर सकता था, मेरे पास इंडिकेटर्स बने हुए हैं, मैंने सिर्फ बटन दबाना और सामने आ जाएगा, लेकिन दिस इज़ योर होमवर्क। मैंने ये देखना है कि अगर मैं इतनी मेहनत करके सारे काम करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, आई मीन कोई इतना वो बॉदर करता है इनको करना कि नहीं, और जो नहीं करेगा उसके कमेंट्स का मैं आंसर भी नहीं दूंगा, बिकॉज जिसको खुद अपनी फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूँ, ठीक है? हाँ, जो करेगा आई विल रिप्लाई, ठीक है? अच्छा, अब डेट्स नोट करें आप, टेक अ पेंसिल एंड अ पेपर, वीडियो को आप पॉज करें, पेंसिल और पेपर लेके आएँ और इसको डेट्स को आप नोट करें। जी, यूएस में पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा यूएस से। यूएस में क्या हुआ था जनाब, यूएस का स्ट्रॉन्ग सीपीआई का प्रिंट आया था और ये सीपीआई का प्रिंट अप्रैल की 10 तारीख को आया था, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सीपीआई प्रिंट आया था और सीपीआई का प्रिंट अप्रैल की 10 तारीख को आया था, जो कि 3.5% था, ठीक है? ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब देखो, ये अब आपने मुझे बताना है अपनी सीखी हुई बातों से, अप्रैल की 10 तारीख स्ट्रॉन्ग सीपीआई प्रिंट आया था, ठीक है? एंड देन इसके बाद स्ट्रॉन्ग पीसीई प्रिंट भी आया था, जो मेरे ख्याल से हर महीने के 26 तारीख को आती है। क्या हुआ था उसके बाद? यूएस में स्ट्रेंथ आई थी या यूएस में वीकनेस आई थी इन्फ्लेशन की प्रिंट स्ट्रॉन्ग होने के बाद?
दिस इज़ योर होमवर्क, लेट मी नो। ड्रॉ योर चार्ट, सेलेक्ट दैट कैंडल स्टिक, जो भी वो कैंडल बनती है डेली की या H4 की, और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना के एंड तक लेके जाओ और मुझे दिखाएं कि जनाब सर इस जगह पे वो स्ट्रेंथ बनी और यहाँ पर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर गई। ठीक है, एक ये चीज़। देन कम टू GBP। ठीक है, लेट्स गो टू GBP। GBP में क्या हुआ? मार्केट गिरना शुरू हुई नीचे। क्यों गिरी? क्या रीज़न थी? अप्रैल की 16 और 17 तारीख को क्या हुआ था? ये जी 16 और 17, ये है जी 16 और 17। क्या हुआ था? ठीक है, वेज प्रेशर्स की खबर आई थी। ठीक है, वेज डाटा आया था बर्तानिया से। उसमें क्या शो हुआ था? नोटेड डाउन। आई वांट टू सी दिस इन योर टाइप इन योर होमवर्क। ठीक है, आप लोगों ने अपने चार्ट जहां पर आप देख रहे हैं वीडियो आपने नीचे डालना है। जो नहीं करेगा भाई आई विल नॉट रिप्लाई ऑनेस्टली। ठीक है, अच्छा, अप्रैल की 16 और 17 तारीख को क्या हुआ था जीबीपी में कि वेज प्रेशर्स आए थे। ठीक है, वेज प्रेशर का मतलब ये है कि जीबीपी पहले ही इन्फ्लेशन से बहुत दो चार है और फिर वेज प्रेशर का मतलब है और इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड देन क्या हुआ था कि जनाब जीबीपी में वीकनेस आई। ठीक है, इसको आप मुझे इस दिन को मुख्तलिफ जीबीपी के चार्ट्स पे ऊपर रखें, मुझे भेजें कि सर ये देखें क्या हुआ था। एंड देन एट लास्ट उन्होंने 22 मार्च की एक डेट है। ठीक है, 22 मार्च की एक डेट है जो कि, एक मिनट, 22 मार्च। ठीक है, यहाँ पर इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को जनाब 22 मार्च को बरतानिया की तरफ से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह कहा था कि जनाब रेट कट तो होना ही होना है। ठीक है, रेट कट तो होना ही होना है। क्या रिजल्ट निकला? मुझे यूरो जीबीपी के चार्ट के ऊपर और जीबीपी यूएसडी के चार्ट के ऊपर इमेजेस चाहिए। ठीक है, सिंपल एज दैट, बड़ी इजी है। ये लेट्स सपोज ये वो चीज़ थी, एक ऐसी इमेज बना दें कि सर देखें मार्केट ऊपर नहीं जा सकी एंड देन मार्केट फॉल डाउन क्योंकि वीकनेस इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, ऐसे इजी सिंपल। ये क्या है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, चलो जाए। अच्छा, देन एयूडी के ऊपर आते हैं। एयूडी में एयूडी में हमारे सामने क्या नज़र आता है जी? 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च को क्या हुआ एयूडी में? ये मैं वो डेट्स बता रहा हूँ जिसकी बेस पे आपने पूरी मार्केट के डायनामिक्स को चेंज होते हुए देखना है। ठीक है, क्या हुआ? ये तकरीबन यहाँ पर 19-20 मार्च आ रही है। 19 मार्च है, पता नहीं 20 मार्च है, मुझे अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही। ठीक है, अच्छा, रेट्स जी अनचेंज रहे। ठीक है, और बड़ी गंदी सी स्टेटमेंट इन आरबीआई ने दी थी। यार एक मिनट, मैं ये रेक्टेंगल मूव कर दूं। बड़ी गंदी सी स्टेटमेंट आरबीआई ने दी थी यहाँ पर। ठीक है, और वो क्या स्टेटमेंट थी? इन्होंने कहा था कि जनाब हम रूल आउट नहीं करते रेट हाइक हाइक को भी और रेट कट को भी। यानी कि सीधी गल उन्होंने कही सी कि यार असी असी ना जवाब नहीं देना किसी भी गल का। ठीक है ना, तो क्या बना था? हु वॉन द रेस? उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट्स मार्केट के बता रहा हूँ मैं आपको। ये डेट्स मुझे चाहिए, जो जो मुझे बताएगा उनके क्वेश्चंस को मैं मज़ीद आंसर दूंगा। और फिर दूसरी बात यह कि मैं अभी जो sessions.io की ऐप होती है उसके अंदर मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा फंडामेंटल्स, और ये सारा मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे देखते हैं इन चीज़ों को। तो फिर ये उन्हीं को ऐड करूँगा जिन्होंने होमवर्क किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा फिर वो मेरी तरफ से फारेग हैं। ठीक है, एंड देन क्या हुआ था? एक तो उन्होंने ये बात की थी और फिर उनका सीपीआई जो है ना 3.4% आया था। ठीक है, व्हाट हैपेंड ये मुझे बताना है आपने। फिर न्यूजीलैंड के ऊपर आ जाते हैं जी, एनजेडी के ऊपर। व्हाट हैपेंड टू एनजेडी? एनजेडी की जो डेट आपने मार्च करनी है वो मार्च की 27 तारीख, लाइक समथिंग लाइक दिस प्लेस। ठीक है, मार्च की 27, ये ओवर हियर। ठीक है, व्हाट हैपेंड ऑन दिस टाइम? उन्होंने कहा था कि जनाब बस हमने रेट को नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज रेट्स का क्या मतलब होता है मैंने कई बार जो है ना आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखनी है, गूगल पे सर्च करो नॉर्मलाइज रेट का, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, और फिर इसके इर्द गिर्द वो दायरा बनाओ और मुझे बताओ कि सर नॉर्मलाइज रेट का मतलब। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि जनाब हमारी नज़र में अब ये रेट हमारा बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, डिमांड सप्लाई वगैरह के हिसाब से हैं, तो हमने मज़ीद और रेट हाइक हाइक नहीं करने।
ठीक है? ये रेट हाइक या रेट कट नहीं करना है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कहा लो जी अब इसमें तो पैसा मिलना नहीं है तो इसको फारिग करो एंड देन व्हाट हैपेंड वी सॉ मूवमेंट टुवर्ड्स द डाउन साइड। ये आपने मुझे बताना है कि सर ये लेवल लेट्स सपोज ये 27 मार्च यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? ये अगर वो लेवल कैंडल बन रही है तो ये कैंडल पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी, अगेन यहाँ पर सपोर्ट बनी, देन नीचे आके यही कैंडल आपकी वो रेजिस्टेंस बन के फिर नीचे गई। ठीक है? ये टर्निंग पॉइंट्स हैं मार्केट के। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड। देन आ जाते हैं जी कैड में। कैड में क्या हुआ मार्च की 6 तारीख। मार्च की 6 तारीख को कैड तो यहाँ पर है। मार्च की 6, ये 6 तकरीबन यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, मार्च के 6 में इनका सीपीआई, ठीक है, वो जो है ना 2.9% आया। लेकिन उन्होंने रेट अपने अनचेंज रखे एंड देन उन्होंने एक जो है ना वो छबली मार दी अप्रैल की 10 तारीख को। जो है ना ये एक तो इरडे अपना वो रेट कट वाली बात की, दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर मार्च की 6 तारीख को की और अप्रैल की 10 तारीख को उन्होंने कर दी कि जनाब अभी हमने अप्रैल की 10 किधर गई? यही है अप्रैल की 10, सॉरी, ये इसी दिन में इन्होंने ये बात की अप्रैल की 10 तारीख को कि जनाब मोहतरम हम जो है ना इंटरेस्ट रेट कट को जून में होता हुआ देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर दैट? ये था जी मार्च की 10 तारीख। लेट्स सपोज ये वो बार थी, तो कहाँ तक क्या ये बार सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम में आई कि नहीं आई? दिस इज़ आई वांट यू गाइस टू सी। और बाकी पेयर्स के ऊपर मुझे बताएं। मुझे आप लोगों ने समझाना है, मुझे तो समझ है, अब आप लोग मुझे समझाएं। इससे ये आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा, आपको पता होगा कि जनाब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करती है और टेक्निकल को हम बार बार एंट्री और एग्जिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू सी। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये वीडियो देखो, अब मेरी 36 मिनट्स की वीडियो 37 मिनट्स की हो गई है। अगर इस पे व्यूज़ अच्छे आएंगे तो भाई इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये फंडामेंटल एनालिसिस का सीज़न। वरना मेरी ब्लॉग पोस्ट होगी बीडी स्विस के पेज पे, उधर आप मेरी ब्लॉग पोस्ट पढ़ें जो मुझे मैक्सिमम आधा घंटा चाहिए होता है लिखने में, वो लिख के मैं फारिग तुसी भी फारिग। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, वो लिख के मैं अपनी जॉब क्लियर करके अपना टैग सीधा कर दूं कि मैंने अपनी जॉब क्लियर कर दिया है, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आई होप आप लोग बात समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने सिस्टम बदलने हैं तो खुद आप लोगों को बदलना पड़ेगा, वो मैंने नहीं बदलना। मैं जितनी अपनी इनपुट दे सकता हूँ मैं वो दे रहा हूँ। ठीक है, चलें दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।